हिस्टोरिकल जजमेंट आया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के तमाम पार्टी से कहा है कि आप लोग बातचीत करें और मीडिएटर के लिए और मध्यस्थता के लिए उन्होंने फॉर्मर जस्टिस साहब को अपॉइंट किया, जस्टिस खलीफुल्लाह साहब, और उनकी टीम बनाई गई है। हम सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, उनके इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और हम साफ साफ कहते हैं बातचीत से अच्छी कोई चीज नहीं है। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। कंडीशनली बातचीत नहीं होगा। अगर कंडीशन रख के आप बातचीत कीजिएगा तो बातचीत करने की जरूरत क्या है? अगर आप कहते हैं कि मस्जिद की शिफ्टिंग को इश्यू बनाकर बातचीत करेंगे तो हमने कल भी इनकार किया था, आज भी तैयार नहीं। हम बातचीत करेंगे दोनों भाई, मुसलमान भाई और हिंदू भाई, मुसलमानों की तरफ से और हिंदू भाइयों की तरफ से। बातचीत में जो भी कंडीशन होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर उसको मानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का वक्त दिया है और अयोध्या की जगह उन्होंने तय की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम सबकी बड़ी है, हम उनके इस इंस्ट्रक्शन की भरपूर मेंटेन करेंगे इस इंस्ट्रक्शन को कि बातचीत की जो मैकेनिज्म है, जो ब्लूप्रिंट है, वो लीक ना हो। हम अपनी तरफ से पूरा यकीन दिलाते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं देश की जनता को कि बातचीत की कोई बात हमारी तरफ से बाहर नहीं आएगी और हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे और हम ये सोचकर बात करेंगे कि इंसाफ का भी सर बुलंद हो और भारत की इज्जत भी बची रहे, ताकि आने वाले 100 सालों में कोई ये ना कहे कि भारत के ज्यादा ताकतवर लोग, मेजॉरिटी ने अपनी ताकत को यूज कर कोई जजमेंट को चेंज किया। ऐसा यह कलंक हम भारत को लगने नहीं देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। 1 महीने का वक्त उन्होंने दिया है, फैजाबाद की जगह उन्होंने रखा है कि वहीं बातचीत होगी। मैं समझता हूं कि इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड और दीगर लोग बैठेंगे और उनको जरूरत होगी तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई नई दरखास्त पेश करेंगे, लेकिन इमीडिएटली हम इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जय हिंद।